जब हम वहाँ पहुँचे क्राउड बहुत ज़्यादा था, यानी कि पैदल चलने का भी रास्ता ना था। जब मैं वहाँ पे गया तो लड़की की हालत काफ़ी नाजुक थी। हज़ारों की तादाद में क्राउड था, कोई एक तरफ खींच रहा था, कोई दूसरी तरफ। उनसे पहले लड़की को हमने जो है हटाया वहाँ से। करीबी महफूज मुकाम कैंटीन थी ग्रेटर इकबाल पार्क की, वहाँ पे ला के हमने जो है पानी वगैरह पिलाया, उसे थोड़ा स्टेबल किया। फिर हमने वहाँ से कपड़े मुहैया किए जो कि लड़की को दिए। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा। नाज़रीन, 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में पेश आने वाला वाक़या एक मुअम्मा बन चुका है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है और रोज़ एक नया एंगल सामने आता है। बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ आरा इस हवाले से हैं, लेकिन उस दिन इन एक्चुअल क्या हुआ? डॉल्फिन टीम नंबर 295 ने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया। टीम मेरे साथ मौजूद है और ज़मान डॉल्फिन ऑफिसर है जिसने वहाँ पर गया और लड़की को वहाँ से इसने सेफ एग्जिट करवाया। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जब वहाँ पर आप पहुँचे तो आपने क्या देखा? और वैसे तो SOPs के मुताबिक डॉल्फिन पुलिस पार्क्स में नहीं जा सकती, तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? सबसे पहले जो है ना, हमें सेक्टर इंचार्ज साहब ने कॉल नोट करवाई कि जो है ना पार्क में को लड़की को हरासा कर रहा है। जब हम वहाँ पहुँचे क्राउड बहुत ज़्यादा था, यानी कि पैदल चलने का भी रास्ता ना था। लेकिन अपनी टीम के साथ जो है मैं वन में जाते हुए जो है गेट नंबर 4 पे पहुंचा। वहाँ पे एक जवान जो है बाइक के पास खड़ा रहा, बाकी 2 जवान क्राउड को जो है मुंतशिर करते रहे और मैं कुछ लोगों की मदद से जो है ना जाए वकुआ तक पहुँच गया। तो जब मैं वहाँ पे गया तो लड़की की हालत काफ़ी नाजुक थी। ठीक है, सबसे पहले तो हमने वहाँ पे जो क्राउड था, हज़ारों की तादाद में क्राउड था, जो है ना कोई एक तरफ खींच रहा था, कोई दूसरी तरफ। उनसे पहले लड़की को हमने जो है हटाया वहाँ से। हटा के जो है हम करीबी महफूज मुकाम कैंटीन थी ग्रेटर इकबाल पार्क की, तो हम वहाँ पे लेके आए। वहाँ पे ला के हमने जो है पानी वगैरह पिलाया, उसे थोड़ा स्टेबल किया। फिर हमने वहाँ से कपड़े मुहैया किए जो कि लड़की को दिए। लड़की को हमने स्टेबल हालत में। कपड़े कहाँ से लिए आपने? कपड़े भाई जो है सिविल पब्लिक थी, उनमें से एक से मैंने जो है ना रिक्वेस्ट की कि मैं कहा वो भाई आप जो है ना अपनी कमीज़ दे दें। तो वो उस जवान ने जो है ना अपनी कमीज़ मुझे उतार के दे दी। वो कमीज़ हमने कैंटीन में जो है मौजूद थी, लड़की उसे दी, उसने जो है वो पहनी। उसके बाद हम 10 से 15 मिनट जो है ना वहाँ पे रुके जब तक कि वो स्टेबल हालत में ना आ गई। उसके बाद SHO जो है लारी अड्डा के वहाँ पे मौका पर आए कैंटीन पे। हमने लड़की को उनके हवाले किया। उसके बाद जो है हम अपनी बीट में मूव ऑन हो गए। मुझे ये बताइएगा कि आपको सेक्टर इंचार्ज की तरफ से कितने बजे कॉल रिसीव हुई और आपने कितने टाइम में रिस्पॉन्ड किया? तकरीबन जो है 6:15 बजे के करीब जो है सेक्रेटरी इंचार्ज साहब ने हमें कॉल की कि आप जो है ना वहाँ पे पहुँचे। तो रश होने की बिना पे हमें आइडिया नहीं है, मतलब कि रश बहुत ज़्यादा था। 14 अगस्त थी, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। पैदल चलने का मैंने पहले भी जिक्र किया कि पैदल चलने का भी जो है ना वहाँ पे रास्ता नहीं था। 15-20 मिनट 25 मिनट में जो है हम गेट तक पहुँचे। लेकिन जब हम स्टेज पे पहुँचे हैं तो हमने फौरी जो है ना सूरत हाल को कंट्रोल किया। अल्लाह ताला ने काफ़ी हमारी मदद की, मेरे साथी मेरे साथ थे। कहा जा रहा है कि 400 तकरीबन मर्द थे। आपने जब आप पहुँचे उस वक्त सिचुएशन बड़ी पीक पे थी, आपने खुद ही बताया कि बहुत ज़्यादा हुजूम था। आपको लगता है कि 400 लोग थे वहाँ पर? 400 से ज़्यादा ही लोग थे। ये तो शायद जो है लड़की की नज़र जहाँ तक जा रही थी तो उसने वो आइडिया दिया। लेकिन स्टेज पूरा मनार पाकिस्तान का स्टेज जो है पूरा कवर था लोगों से। नीचे हजूम था। जब हम लड़की को वहाँ से उतार के नीचे उतार के लेके आ रहे थे, लोग पत्थर फेंक रहे थे, कुर्सियाँ फेंक रहे थे, यानी कि जो जिसके पास चीज़ थी वो फेंक रहे थे। लेकिन हमने जो है हौसला बिल्कुल नहीं हारा। जवान मद्दी से हम जो है उसे लड़की को वहाँ से निकाल के तो कैंटीन तक लेके आए। लड़की को वहाँ से वापस थाने पहुँचाने तक आपको कितना टाइम लगा? हमने तो कैंटीन पे जो है ना SHO लारी अड्डा के हवाले कर दिया। हमारी SOP है कि जब लोकल पुलिस आ जाती है तो हमारा काम वहाँ से ख़त्म हो जाता है। पुलिस कितनी देर बाद आई? जब हम कैंटीन पे थे तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था। जब वहाँ पे SHO साहब अपने मुआवज़ों के साथ जो है ना पहुँच गए तो हमने जैसे ही उनके हवाले किया, हमने उनसे इजाज़त ली और हम अपनी भीड़ में चले गए। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आंखों देखा हाल आपने जाना। ये टीम नंबर 295 थी और ये जो बाकी साथी आपको 3 नज़र आ रहे हैं ये पार्क के बाहर मौजूद थे ताकि आसपास के जो लोग हैं अगर कोई भी ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है तो उस पर फौरी काबू पाया जाए। इन्होंने लड़की को इवैक्यूएट करवाया। ये सानहा बहुत बड़ा सानहा है और यहाँ पर लोगों का जो रद्द-ए-अमल था वो काबिल मज़म्मत है। तो काइंडली मुख्तलिफ एंगल देकर इशू पर से तवज्जो हटाने की बजाय इसकी मज़म्मत कीजिए और साथ साथ
अपनी तरबियत का सोचिए कि अगर कोई भी पब्लिक मकाम है वहाँ पर किसी के साथ भी वाक़ा पेश आ सकता है। वो औरत भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकता है, वो कोई बच्चा भी हो सकता है, वो कोई बूढ़ा भी हो सकता है, तो वो कोई भी इंसान हो सकता है। इसलिए खुदारा पहले तो अवॉइड कीजिए कि ऐसी जगहों पर ना जाया जाए, और अगर आप कहीं स्टक हो जाते हैं तो फिर ये देख लिया करें कि आपके आसपास वाले जो तमाम लोग ये एक्ट कर रहे हैं उनके साथ भी किसी दिन ये वाक़या पेश आ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।